आप लोगों में से कुछ चलाना चाहो? फोटो खिंचवा दो, फोटो भैया इधर से मुझे देख दो। तो सभी किसान भाइयों को, प्रिय किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं श्रीराम बायोसीड जेनेटिक्स कंपनी से। आज आप लोग, हम सब लोगों के बीच जो एकत्रित हुए वो हमारे सर श्रीराम जयंती के उपलक्ष्य में हुए। हमारे लाला श्रीराम जी की जयंती 20 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 29 अप्रैल तक जाएगा। मैं सबसे पहले परिचय दे दूं, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और मैं इस कंपनी से टेक्निकल मैनेजर हूँ और आपके 4-5 डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ, अलीगढ़, एटा, हाथरस, बुलंदशहर, खास। मीटिंग का पर्पज ये है कि सबसे पहले मैं प्रकाश डालूंगा सर श्री राम के जयंती के उपलक्ष्य में। ये हमारे लाला श्री राम एक साधारण प्रवासी थे। 20 अप्रैल सन 1882 में इनका जन्मदिन हुआ था, यानी अंग्रेजों के जमाने के पहले। एक मोटी सी बात बता के चलूं, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो बिजनेस के जो सलाहकार थे वो हमारे सर श्री राम। इनका सर श्री राम नाम कैसे पड़ा कि जिस समय अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे थे। अंग्रेज इंग्लैंड से अपने जो व्यापार लाते थे, व्यापारी को वो अपने इंडिया में आके खाते थे। उस पीरियड में भी इन्होंने और अपना बिजनेस का लाइसेंस उनके द्वारा बनवाया, जो एक अपने में बहुत बड़ी बात थी ना, जो लोग काम नहीं करते। उसके बाद ये एक साधारण प्रवासी थे और एक महान परोपकारी आदमी है। जैसे कि सबसे पहले हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव था, लोग शिक्षा के लिए जाते थे बाहर, आसपास शिक्षा नहीं थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना शिक्षा का विकास किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले एक हाई स्कूल की बिल्डिंग बनवाई 10 पास की। उसके पास इन्होंने धीरे धीरे उस बिल्डिंग को इन्होंने इंटर तक कराया। इंटर के बाद इन्होंने धीरे धीरे उसके लिए बीएससी, बीए और एमएससी तक कराया। जब सारा कुछ तैयार हो गया तो उसके बाद इन्होंने उस बिल्डिंग को अपने सब कर्मचारियों से गवर्नमेंट को सौंप दिया। आप इसमें बच्चों का बोझ ना बनो और कम पैसे से आप इसके लिए बच्चों को पढ़ाओ। कितने परोपकारी थे, है ना। सन 1963 में आपने दुनिया को विदा कर लिया। उसके बाद इनके 3 बेटे थे, अजय श्री राम, अभय श्री राम और अमित श्री राम। आज जो ये श्री राम बायोसीड डीसीएम श्री राम आप जानते हो सब लोग, इसका खाद भी आता है, चीनी भी आती है, सारा कुछ आता है। ये इन्होंने एक 8 कंपनी का समूह बनाया है। उसकी एक हमारी कंपनी श्री राम बायोसीड जेनेटिक्स। सेम वही चीज है जैसे कि डीसीएम श्री राम बनाती है खुशबू एक धान, वही धान हमारा BH21 से हमारे 2 ग्रुप में वही धान हमारा पसंद है। मतलब सब जो ब्रीडर हमारे वो एक ही, ठीक है ना। अब तुम्हें इसका एक फॉर एग्जाम्पल और दूं मैं कि अभी पिछली साल हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी थी, तो पापा के कदमों पर बेटा चल रहे हैं। उन्होंने अपना एक गुजरात में बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट बनाया और बना के तैयार करके सब कुछ करके और गवर्नमेंट को काम कि जो जरूरतमंद हो उनके लिए ऑक्सीजन दीजिए। देखिए कितने प्रकार बाप थे, ऐसे बेटा है। इसलिए इनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर नाम से सम्मानित किया था, इसलिए इनको सर श्री राम कहते हैं। इसलिए इनको हम लोग सर श्री राम कहते हैं। अब बात करते हैं श्री राम बायोसीड जेनेटिक्स कंपनी। मैं इस कंपनी से हूँ। ये कंपनी कोई आज की कंपनी नहीं है, ये 26 साल पूर्व पहले हमारे उत्तर प्रदेश में आई थी। ये कंपनी बाहर की कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, लेकिन इसके लिए लाला श्री राम ने अपने ग्रुप में इसे ले लिया।
अब ये हमारी लाला श्रीराम की इंडियन कंपनी है, पहले ये विदेशी कंपनी थी। ये सर आपको 26 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी आपका पूरा मक्का, बाजरा, धान, सरसों, गेहूं, उर्द, मूंग, अरहर, कपास एंड फुल वेजिटेबल पूरी सब्जी बनाती है। लेकिन उस जगह पर हमारी कंपनी विख्यात है और उस जगह पर हमारी कंपनी भी जाता है। हमारी कंपनी सबसे ज़्यादा जो मैं आपको कह के चलूँ कि 70% में अकेली कंपनी है और 30% में सारी कंपनियां हैं, वो है धान। जो मेन चीज आता है धान। हमारा धान हाइब्रिड भी आता है, बासमती आता है। धान हमारा 1509 भी आता है। मैं इसलिए 1509 बोल रहा हूँ, बासमती बोलना चाहिए क्योंकि आप लोग 1509 सब लोग जानते हैं। हमारा मोटा धान भी आता है और हमारा जो आप ओपी धान बेचते हैं वो लगाते हैं खेतों में सस्ते वाला 60 से 70-80 रुपये वाला, ये भी आता है। अब बात करते हैं, एक हमारा धान है जो मुरादाबाद, संभल, आपका बरेली, बदाऊं विख्यात है। अगर वो धान नहीं मिला किसान को तो कुछ किसान ऐसे ही, कहना नहीं चाहिए कि वो लोग अपने खेतों में धाने लगाते हैं। वो धान है हमारा BH21। ये धान हमारा बासमती धान है। इसकी लेट छोटी होती है लेकिन जब आपके खेत में पैदा होगा तो वो बढ़ जाता है। इसे सुगंध सेगमेंट में और मार्केट में इसे बेच दिया जाता है। ये हाइब्रिड धान है। इसकी पकने की उगती है 110 से 105 दिन। इसमें रोगों की क्षमता कम होती है और इसकी पैदावार की बात करें तो अपने यहाँ 6 कुंटल 5 कुंटल कम से कम हो जाए। और कई बार हुआ है यहाँ पर। पिछली साल सोनू मांगते रह गए, लेकिन ये धान हमेशा शॉर्ट रहता है। लेकिन अब की बार सोनू से कहूँगा कि अब की बार जितना चाहे तो धान लग जाएगा क्योंकि ट्रेडिंग चेंज हो चुकी है। ये धान पकने के बाद जब आप काटते हो, काटने के बाद लाने के बाद सीधा मंडी भेज दो, आपका 16 से बढ़ या 16 से सस्ता चला है। मान लीजिए चलो आपकी सबसे हाईएस्ट ईल्ड होती है, पैदावार होती है, वो होती है 4 कुंटल बीघा में। अगर वो ईल्ड आपको 5 कुंटल आई, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। अब 1 कुंटल आपका, सुनो, 1 कुंटल आपका बढ़ गया और बढ़ने के बाद उसमें हमारे 100-200 रुपए कम हो जाए तो हमारा प्रॉफिट तो है। मान लीजिए 2000 बिका और वो 1800 बिक जाए तो आपको पैदावार बढ़ रही है। दूसरा हमारा धान है 786। ये मोटा धान है जो आजकल कांटे गाँव या अपने शहर के आसपास लगते हैं, जो 1900 रुपये 1800 जाते हैं। ये मोटा धान है 786। इसकी खूबी बताऊं, ये गिरता नहीं है। दूसरा नंबर, इसमें रोग ही नहीं आता है। कम से कम आपको 4 से 5 कुंटल से नीचे मिलेगा नहीं। मोटा धान तो आप सब लोग जानते हैं। तीसरा धान जो आप बात कर रहे थे, देखिए जो धान होता है, रिसर्च होता है, 4 प्रकार का धान होता है। हाइब्रिड से नीचे की बात कर रहा हूँ। जो आप जैसे आप लगाते हो रिसर्च गेहूं लगाते हो ना, रिसर्च के बाद वही होता है फर्स्ट फाउंडेशन, और फर्स्ट फाउंडेशन के बाद फिर होता है सर्टिफाइड, और सर्टिफाइड के बाद होता है खाने वाला। 4 प्रकार हो गया ना, हो गया। ऐसे ये धान हमारा जो साइवॉक के नाम से आता है, ये हमारा रिसर्च धान है। आपको 15 किलो धान 60 रुपए किलो मिल जाएगा, 70 रुपए किलो मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, लेकिन आपको ये 130 या 140 से कम नहीं मिलेगा। इसकी आपकी क्वांटिटी मिलेगी, आपको पैदावार मिलेगी इसमें उससे ज्यादा। दूसरा नंबर, मार्केट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। ये चमकदार होता है, वजनदार होता है, तो आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। इसमें हमारे धान PB 1509 भी आता है, जो आप लोगों को डिमांड पर हम सस्ता लेना चाहते हैं वो भी मिलेगा। अब बात करते हैं, हम लोगों ने बैनर ले लगाए कि हमारे पास बाजरा भी आता है। हमारा बाजरा आता है 451 के नाम से। 2 साल पहले सोनू ने बहुत बेचा था 82 के नाम से और 82-90 के नाम से। कुछ लोगों को डिमांड रहती है कि हमें चारा चाहिए भरपूर, तो आपको भरपूर चारा, भरपूर पैदावार मिलेगी 82-90 में। इसकी हाइट होगी 7 से 8 फुट, बट गिरेगा नहीं। दूसरी हमारा आता है 82 के नाम से, उसकी पूरी गारंटी गिरने की है, गिरेगा नहीं आपका। उसकी हाइट होगी 5.5 से 6 फुट। तीसरा आता है हमारा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब मोटा सिस्टा चाहिए और मोटी माल चाहिए, वो आता है हमारा 451 के। अच्छा, कुछ लोगों से बताना चाहूंगा कि आप कितने ग्राम बीघा लगाते हैं बाजरा?
400 ग्राम भी होता है। सभी लोग लगाते हैं। 400 500 300 नमी के अनुसार नहीं पंडित जी, नमी के अनुसार लगाते हैं। मौसम के अनुसार है। नहीं अगर नमी होगी तो कम होएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, सुनो सुनो, वो तो अपने ऊपर डिपेंड। अभी ये बस जो गर्मी वाला बाजरा कुछ लोग 500 ग्राम से कम ही लगाते हैं, 500 को कम ठीक है ना, 50 को कभी कभी कम पड़ जाता है। मैं बरसात की बाजरा की बात कर रहा हूँ, ना कि करने की बात। वो तो 400 में काम कर जाता है मौसम। देखो बरसात वाला बाजरा मैंने इसलिए सेट किया कि ये कुछ लोग ज्यादा बड़ा लगाते हैं, कुछ लोग जब ज्यादा लगाते हैं तो सारा बजा आता है बरसात में, और जब बड़ा होता है, अब यूरिया लगाते हो, यूरिया के बाद ज्यादा यूरिया लगा देते हो तो हवा के साथ वो गिर जाता है, और फिर आप लोग कहते हैं अरे पंडित जी तुम्हारा बाजरा तो बेकार हो, कहते हो ना आप लोग, कहते हो। देखिए आजकल जमाना तकनीकी का आ चुका है। अगर आप तकनीकी से खेती नहीं करेंगे तो क्या पैदावार है, ठीक है ना। एक जो पैकेट आता है वो 1.5 किलो का आता है, वो 1 एकड़ के लिए आता है। 300 ग्राम बीघा से आप ज्यादा बाजरा ना लगा। ऐसे ही हमारी सरसों आती है, सरसों आती है सोनालिका और 208 के नाम से। सोनालिका आप लोगों ने लगाई किसी ने? हाँ लगाई है। अब लगाई है, क्या पैदावार आई? पैदावार बढ़िया आई थी। क्या था पता है कितना लगभग? 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल? 2 से ऊपर गया था ज्वार के खेत में। थोड़ा अब के जा साल ना हो। पिछली साल अब के नहीं भैया, ना इस साल लगाया आपने? पिछली साल अब के ना लगाया हैं? अब के नहीं लगाया, अब के लगाया था टेरा का। अच्छा कैसा हुआ? टेरा का एक खेत में थोड़ा डाउन हुआ था, एक में 2 से ऊपर गया था। अच्छा कितने ग्राम बीघा लगाते हैं साहब आप और सरसों के लिए? 300 ग्राम की क्या करना? 250 से 300 ग्राम। देखिए हमारे सरसों 2 प्रकार की, एक तो रिसर्च आती है और एक आती है हाइब्रिड। रिसर्च हमारी सोनालिका है और हाइब्रिड हमारी 208 किलो। वो पैकेट 1 किलो का होता है किसी कंपनी का वैसे, और वो 1 एकड़ के लिए होता है। आप हाइब्रिड धान सरसों के लिए कभी भी 200 ग्राम से ज्यादा ना हो। मेरी कंपनी की बात कर रहा हूँ, और आप पैदावार कोई भी कंपनी विख्यात हो मार्केट में उसकी टक्कर बोल देना। तेल की मात्रा निकाल लेना आप पहले कितनी मात्रा का तेल की बताओ, 1 कुंटल में कितना तेल निकलता था? सर जे चीज निकलता था ना पहले। मैंने जे तो खैर स्पेलर वालों ही बता रहे हो आप कितने। सोनालिका में सरसों तेल मिलेगा आपके लिए और 208 में मिलेगा। अब बात आती है आपकी गेहूं। आप लोग गेहूं ही तो लगाते हैं ना। हमारा गेहूं रिसर्च किया था, यानी 85% में हमारी कंपनियां और 15 में सारे होते हैं। श्री राम कंपनी विख्यात है। अब उसने हमारा आता है 2001 के नाम से, 2002 के नाम से, 2003 के नाम से आता है। अब ये हो गया आपका। अब हमारी कॉटन तो हमको लगाते नहीं, सब्जियों में सब आती है फुल हमारा, सब्जियों में फुल आती है। जैसे आपका लौकी, खीरा, ये फुल आपको मिलेगा। अच्छा इस समय कोई हमारा यूजर फार्मर है जिन्होंने हमारा कुछ लगाए हो इस चीज में? हैं? पिछले साल धान लगाए, 2000 लगाए और हम लगाए कौन है? हमने लगाए। आपने लगाई थी? तो सर आप बता सकते धान कौन सा लगाया था? इधर आइए, इधर आइए। जाने दो कौन सा दो समझ साई वो दोनों जन साई वो। अच्छा साई भोग लगाया था आपने, कितने ग्राम बीघा मतलब कितने किलो बीघा का बोला था आपने? बीज तो बहुत ही खराब हो गई थी। कैसे खराब हो गई? गर्मी की वजह से खराब हो गई थी। टेम्परेचर में कम वो पापड़ मतलब पैदावार क्या आई? पैदावार सही है। कितनी पैदावार 4 कुंटल। पूरी आई? मंडी का रेट बताया नहीं। सुनिए देखो, साई भोग आपने लगाया है तो आपका मंडी में बिकता हो 2000 तो 2200 बिकेगा, क्योंकि मैंने आंखों से देखा। तो बारिश से खराब हो गया था। अच्छा बारिश से खराब हो गया तो 4 क्वालिटी नहीं है। आप बताइए साहब, आपने कौन सा किया था? सही हो गई थी। आप बताएं, आपकी तो पैदावार बताएं तभी तो सब लोगों को पता चलेगा। हमारी तो पैदावार डाउन आई थी। हैं? क्यों डाउन आई? पता नहीं, इनको पूछो, इन्होंने देखा क्या हुआ था? कोई रोग आया था क्या? थोड़ा सा बिगड़ गया था, उसमें पंखा की क्या था थी वो पकाने वाली 3 से नहीं गया था पकाने वाली। देखिए जो चीज कहना चाहता हूँ वो निकल के आई, आप बैठिए। अब ये बताइए, आप लोग कहते हैं धान को दोष देते हैं धान में बखानी आती है। सुनो भैया, मेन पॉइंट है। अरे सुनो यार, आप लोग लगाते हैं कि बखानी आती है धान में, तो वो क्यों आती है आपको पता चला कभी? 15 दिनों सभी लोग लगाते हैं, यहाँ मार्केट 15 दिनों की है, तो मैं उसी पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। ज्यादातर बखानी रोग मतलब क्यों आता है, कहीं पता क्या आपको?
कोई बताए एक आदमी, बस ये बकानी जाएगी सोनू साबुदे दबा दे सोनू की दवा इतना रहता है। सबसे मेन क्या आप ऐसे नहीं मरेंगे? एक खेत में बगान जाए, पड़ोसी के खेत में ना आए तो वहाँ बीज खराब होते हैं। कारण किसान की सोच ये होता है कि बीज खराब है, पर वो रोग बकानी रोग ही होता है। आता क्यों वो रोग? मैं कहने का तात्पर्य क्या है, ये रोग आता क्यों? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर इसके तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बट पानी बहुत की कमी से आता सर, किसी ने पानी की कमी से। लो किसी को पता है और अच्छे अच्छे किसान बैठे हैं? फफूंदी है। वेरी गुड। देखिए बखाने जो आती है अंत फफूंदी से आती है। अब अंत फफूंदी क्या होती है कि हम लोग खाना खाते हैं और खाते खाते अफरा हो जाता है। ऐसे हम लोग फसल चक्र को चेंज नहीं करते हैं लोग, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा, जमीन उतनी है, उसमें हर वक्त धान, हर बार गेहूं, हर बार सरसों, हर बार जो भी करते रहते हैं। पहले क्या होता था आपके जमाने में अंकल जी, आपके जमाने कहना चाहूंगा, मैं तो बच्चा हूं आपका, कि अब दलहन होगी, कि अब तिलहन होगी, कि अब गेहूं होगा। कभी क्या गेहूं में दवा लगती थी? क्या होता था? नराई होती थी। नराई तो होती थी पहले, सरसों में नराई होती थी। अब क्या? अब होगी दवाई। मक्का में कितनी नराई लगती थी, कितनी डब होती थी। गन्ना में नराई लगती थी, क्या होता था? ये अंत फफूंदी है। अब फॉर एग्जाम्पल पेट सबके निकलने लगे, हम बाइक पर चलते हमारा पेट निकल आया, पहले के पेट निकलते थे, ये अंत फफूंदी है। अब अंत फफूंदी में क्या करना चाहिए? जिन खेतों में फफूंदी आती है वो लोग सुन ले। अब सोने की कटिंग चल रही है गर्दन, देखिए ब्लीचिंग पाउडर आता है, एक ब्लीचिंग पाउडर आता है, वो अगर तुम्हारे खेत में पखानी आई है और आपने उस खेत में दूसरी साल को तुमने मक्का बो दी, तो पूरा पौधा भुट्टा से सूख जाएगा। सूखता है? सूखता है। उस लोग को क्या होता है? BLSP लोग बोलते हैं, वो अंत फफूंदी होती है। कभी देखा होगा आपने 4 गांठ से ऊपर से मक्का का पौधा टूट जाता है, देखा? आप कितनी दफा लगाते रहते हो, लेकिन सही नहीं होता। वो क्या होता है? अंत फफूंदी होती है। और क्या होता है? जिस खेत में फफूंदी मकानी आती है, उस खेत में क्या होता है? आपने गेहूं कितना अच्छा होया, श्री राम का वो दिया 65 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, वो उठा ले गया। दोस्त किसका? सोनू का, गेहूं का, कंपनी वाले का। तुम सोनू से कहोगे, वो हमसे कहेगा। क्या हुआ? अंत फफूंदी आती है। अब तुमने सरसों लगाई और जैसे सरसों स्टार्ट हुई, फली स्टार्ट हुई, सफेद वो आ गया उस पर और दाना नहीं बना। होता है या नहीं होता है? बताओ। ये सारे की जड़ क्या है? सारी जड़ बखानी है। अभी तुम कह रहे हो अब गिरो क्यों आया? सरसों के लिए हमेशा मीटिंग का पर्पज ये होता है कि लोगों को जानकारी देनी चाहिए। सरसों में क्या होता है कि सरसों के लिए जैसे ही फली बनना स्टार्ट हो, तो उसके लिए 20 दिन तो सर्दी और 20 दिन गर्मी चाहिए। सरसों की पैदावार इस साल कम क्यों आई? और हम लोगों को क्या हुआ कि जैसे ही सरसों के लिए गर्मी की आवश्यकता थोड़ी, तो जनवरी से लेकर के एंड तक सर्दी बनी रही। भैया सर्दी सब उसमें सब कुछ आया, तो उसे धूप ना मिली ना उसे गर्मी मिली, तो पैदावार कहां से आएगी? ठीक है, अगर ये चीज पहले तो ये उपाय कर लो, ब्लीचिंग पाउडर 1.5 किलो भिगा कर बालू और रेत में मिला करके, बालू और रेत में, ये ना होगा यूरिया मिलाने तो हाथ जल जाएंगे, उसे बिखेर दो उसी खेत में और पलेवा कर दो, उसकी परत कट जाएगी, रोग नहीं आएगा। अब बखानी रोग आपके खेत में आता है, तो पौध अपनी कितने दिन के लगाते हो? सबसे पहले ये बताओ। 25, 26, 30, कभी भी 25 दिन की पौध लगानी नहीं चाहिए, खासकर 1509 की बात कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग 1509 लगाते हैं। पौध को 100% 22 दिन की सेलेक्ट करके रोपाई कर देनी चाहिए, लास्ट 22 दिन। ठीक है। दूसरा नंबर, अगर आपने पौध लगा दी और लगाने के 8 दिन बाद हमको लगता है कि बखानी हमारे खेत में अंदर फफूंदी है, हमने फसल चक्र को चेंज नहीं किया है, तो आपको मैं बहुत छोटी सी दवा बताऊं। हमारे लिए धान चाहिए ग्रोथ करने के लिए, हमारे लिए जड़ विकास करने के लिए, जब जड़ विकास होगी तभी तो खाना खाएगा वो पौधा। हमारे लिए उसमें जड़ों में गांठ ना आए, ठीक है ना, और हमारा पौधा स्वस्थ रहे, यही तो है। तो देखो 100 ग्राम भी आएगी तो ह्यूमिक एसिड सब लोग लगाते हैं, बहुत अच्छी कंपनी की ह्यूमिक, ठीक है। और या उससे पहले एक्रोबिया की
जो आपकी जड़ों में गांठ ना बने और पौधा काला बना रहे, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम कर दो आप, बालू या रेत मिला के फैला दो 1 किलो बिया का। और आपका 100 ग्राम बिया की ह्यूमिक और 100 ग्राम बिया की कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम, जो आप बोलते हैं, आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, साफ जो दबा दो, इन दोनों को मिला के स्प्रे कर दो, आपकी बखानी नहीं आएगी। ये पानी दोनों खत्म हो जाओगे, आई समझ में नहीं आई किसी के? मिट्टी खत्म हो जाओ। इस तरह से आप इसे लगा ये दवा दोबारा बताना सर, दोबारा दवा ये बताइए। मैं मासा बोल रहा था। अच्छा अच्छा। मासा पूरा धान कितना लगाओगे आप? ये 12 बीघा लगाते 12 लगाओगे आप? हमारा 6 बीघा लगाना साई हो, और आपको जो अच्छा लगा वो लगा ले जाना सोनू की दुकान से ही, और हमसे बात कर लेना कि रेट पे चेंज कर देगा, समझे? सर अपना नंबर भी दे जाना, चलो नंबर दे देंगे, बोल दो, सब लोग लिख लेंगे। भाई बुरा मत मानना, दुकान खुलने से लेकर के आज तक हम सोनू के साथ रहे, और बड़े आधी तूफान भी आए। ऐसे हमने मीटिंग की थी, आपके हिटलर के साथ पंगा हुआ था, सुना हुआ किसी ने, 70-74 मकान पर, वो सच दूसरा नहीं इसी जमाने में। तो देखिए, आप रोपाई के 8 दिन बाद, या आपको लगता है कि हमारी बखानी आती है, वैसे हमारी साहिबों को बखानी की मात्रा 100% तो नहीं कह सकता भाई, क्योंकि कुदरत की देन है, और मैं कुछ सेल में जन्मदाता नहीं भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं कंपनी से सेल कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा देख लेना। लेकिन आप जब रोपाई के 8 दिन बाद, जब आप पहले 8 दिन लगाते हो, जैसे पौधा सेलेक्ट कर दिया, तो एक आती है आपका, क्या नाम है वो, कार्बोफ्यूरान आती है, बस शॉर्ट हो गई, कंपनी दी नहीं, बंद करने लगी है। कार्बोफ्यूरान 1 किलो भी आता है, हाँ अब नहीं आएगी। कार्बोफ्यूरान 60 ऐसा है, उसमें आपकी जड़ों में जो गांठ पड़ जाती है उससे रोकेगा, और आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा, और आपका काला पड़ेगा। दूसरा नंबर, पैदा बढ़वा चाहिए ना, उसके लिए ह्यूमिक, आप जानते हैं ह्यूमिक एसिड। तीसरा आपके लिए चाहिए वो अंतर फफूंदी की रोकथाम के लिए, जो पौधा चला जाता है, वो तो बखानी होती है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम, साफ जो दवा होती है, ताकत आती है टाटा कंपनी की, कई आती है ना, इन दोनों को मिलाकर तो स्प्रे कर दो, और उसे रखिए आपको बखानी। क्या? हाँ। देखिए, हमारी कंपनी ने एक नया नारा दिया है, तो कंपनी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, मतलब एक गुर्जी बनने जा रही है, वो है मेरा बायोसीड मेरा विश्वास। तो ये चीज को हम लोगों को बोलना पड़ता है कि मैं बायोसीड कंपनी से हूँ और मेरा विश्वास है। आप लोग बायोसीड कंपनी का प्रोडक्ट लगाते हो और आपका विश्वास है, ठीक है ना भैया? एक मिनट रुक जाओ। तो एक नारा है, मेरा बायोसीड, और मैं कहूँगा मेरा बायोसीड, आप कहोगे मेरा विश्वास। ये थोड़ा वीडियो बनाने में देना पड़ता है, सभी लोग को बोलना है, मेरा बायोसीड मेरा विश्वास, मेरा बायोसीड मेरा बायोसीड मेरा विश्वास। ठीक है, आप लोगों को विश्वास होना चाहिए बायोसीड पर, ठीक है ना? देखिए, हमारी कंपनी का जो जयंती का उपलक्ष्य होता है, गुप्ता जी दुकान पे चलो जी, उस उपलक्ष्य में, और जल्दी भाग के जाओ भाई, अब मेरे पास पूछे जाएंगे। तो देखिए, हम लोग अपने जो यूजर फार्मर होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट लगाते हैं, तो जयंती के उपलक्ष्य में कंपनी ने कुछ उनके लिए छोटा सा गिफ्ट भेजा है। जैसे कि हमारे 2 किसान भाई हैं, जिन्होंने सबेरे पास नहीं भैया, किसके पास चाबी मेरी ले जा, घड़िया आम लग रही है, मेरी गाड़ी में चाबी तो देखिए उन लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे, और फिर जो लोग हमारे प्रोडक्ट लगाएंगे, जैसे धान भी लगाएंगे, मक्का भी लगाएंगे, बाजरा भी लगाएंगे, फिर उनके घर जाके हम उनको सम्मानित करते रहते पैदावार पर। तो हमारे 2 लोग हैं जिन्होंने हमारा साहिबो धान लगाया है, तो उन लोगों को मैं सम्मानित करूंगा। सोनू भाई आओ, कुछ छोटे से गिफ्ट दीजिए कंपनी से।
आइए भैया, आप कौन सा नाम है? हम तो इसलिए ये कंपनी से लोही आई हुई भैया। दूसरे भाई आप हैं? बताओ ना लगे ही। रास्ता में जाओगे कोई पूछे तो बता दो, दोगे कम से कम हाँ मिली है। नहीं, कंपनी से आएंगे साहब, हमें क्या करना। ये कंपनी का लोगो है। तो सभी किसान भाइयों धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप हमारे प्रोडक्ट लगाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके प्रोडक्ट के पास में जरूर आऊँगा और किसी के लिए मेरा नंबर चाहिए तो नंबर भी दे सकता हूँ। वैसे आपके यहाँ पर ये इधर आइए, हमारे नए आपके एरिया के इंचार्ज हैं, एमडीओ साहब हैं गौरव कुमार यादव। ये आपके दबी से हैं और ये आपके एरिया को मैंने अभी सेलेक्ट किया इस महीने। तो ये कंटिन्यू से आपकी सेवा में रहेंगे और कोई भी आ सकता हो तो मैं हूँ आपके पास तैयार। ठीक है सर, नंबर ना हो तो नंबर तो आप लोगों का नंबर सबके पास होगा। मेरा नंबर है? नहीं है। हैं? नहीं है ना? लीजिए भैया नंबर मेरा, लीजिए भैया। किसी एक क्यों देते थे? चलो। अरे सोनू मिस्टर नाम है भैया, जाना मत अभी, रुक जाएंगे तुम्हारे जल्दी। अभी सभी लोग पानी पी लो। सही बात है। और भाई